नमस्कार मित्रों, मेरा नाम बलराम तिवारी है। मैं स्वागत करता हूं अपने टेक्निकल नॉलेज विद बलराम यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मैं आज आप लोगों को प्रोडक्टिविटी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। तो देखिए, आप हमारा पार्ट 1 देखे होंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारा पार्ट 1 प्रोडक्टिविटी का नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, तो उसे आप लोग देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, देख लेते हैं केसेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता के कारण। अब देखिए, प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? दक्षता होती है, जैसे कि उत्पाद। अब जैसे प्रोडक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम उत्पाद कर रहे हैं, जैसे वर्कर्स उत्पाद कर रहे हैं तो कितनी स्पीड से, कितनी दक्षता के साथ उत्पाद कर रहे हैं, तो वह प्रोडक्टिविटी होती है। अगर इसका आप साधारण शब्दों में अर्थ समझे तो जैसे प्रोडक्टिविटी, जैसे दो वर्कर्स हैं, एक स्लो काम कर रहा है, एक तेज़ काम कर रहा है। तो तेज़ काम कर रहा है, उसकी दक्षता अधिक है, वो अधिक स्पीड से कार्य कर रहा है, तो उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, उसकी उत्पादकता अधिक है। तो आप लोग उत्पादकता समझ गए होंगे। तो अब देख लेते हैं केसेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता के कारण। उत्पादकता क्यों कम होती है? तो पहला इसका कारण है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब अधिक कार्य दे दिया जाता है। मल्टीटास्किंग अगर आप सामान्य शब्दों में अर्थ समझें तो जैसे देखिए, एक साथ दो कार्यों को दे देना या दो प्रोजेक्ट्स को दे देना वर्कर्स को। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है, एक साथ दो प्रोजेक्ट दे देंगे तो वह नहीं पूरा होगा। अगर हम उसे बारी बारी क्रम से करें, जैसे दो प्रोजेक्ट हैं उन्हें 2 सप्ताह में पूरा करना है, तो एक सप्ताह में हम पहला प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे, जो भी हमारा कार्य रहेगा, और दूसरे सप्ताह में दूसरा पूरा कर लेंगे तो वह समय से पूरा हो जाएगा। अगर एक साथ दोनों करेंगे तो समय से पूरा भी नहीं हो पाएगा और वर्कर्स को टेंशन भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीटास्किंग है, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। और दूसरा है वर्क प्लेस स्ट्रेस, कार्यस्थल तनाव। कार्यस्थल तनाव देखिए, वर्कर्स में टेंशन रहता है कार्य को लेकर, तो ये भी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। तो इसमें देखिए, मैनेजमेंट को चाहिए कि वर्कर्स को, वह देखिए उनके जो जॉब का टेंशन होता है, तो ये वर्कर्स का टेंशन रहता है, इससे भी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। अब तीसरा है लेक ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनेपन की भावना का अभाव। अपनेपन की भावना को, जैसे कि कोई नया वर्कर गया किसी कंपनी में काम करने, तो उसे कम आंका जाता है कि नया है, इसमें कम अनुभव है, तो इस प्रकार से उसका मनोबल गिरता है, वह स्लो काम करता है, तो इससे भी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। कम प्रोडक्टिविटी होती है, कम उत्पाद होता है। तो अब तीसरा है लेक ऑफ रिकॉग्निशन, मान्यता की कमी। इसमें भी देखिए, मान्यता की कमी रहती है, तो इससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कोई वर्कर कार्य कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसे जैसे मैंने उसके अधिकारियों, जो उसके सुपरवाइज़र हैं या उससे बड़े अधिकारी हैं, तो उन्हें धन्यवाद या बहुत अच्छा कार्य किया, इस तरह से करके उसे प्रोत्साहित करें, उसे मान्यता दें कि हाँ तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, तो उसमें उत्साह बढ़ेगा, तो और अच्छे से कार्य करेगा, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब मान्यता की कमी, मान्यता ना देना, इससे भी प्रोडक्टिविटी घटती है, उत्पादकता घटती है। अब देखिए पचमा है, यहाँ पर देखिए पचमा है हमारा यहाँ पर टॉक्सिक वर्क प्लेस बिहेवियर, विषाक्त कार्यस्थल व्यवहार। जो वहाँ के, जैसे कोई नया वर्कर गया, 2-3 वर्कर हैं, तो उन्हें मतलब कि अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं एक दूसरे से। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वर्कर्स में आपसी सहयोग और उनमें भाईचारा बना कर रखें, तो इससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक दूसरे के सहयोग से अच्छा कार्य करेंगे वर्कर्स तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं तो हो गया घटेगी, लो प्रोडक्टिविटी रहेगी अगर विषाक्त कार्यस्थल व्यवहार रहेगा तो। डैमेज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्षतिग्रस्त संगठन संरचना, मतलब इससे होता है जैसे अलग अलग विभाग बांट दिए जाते हैं, तो वर्कर्स को भ्रम हो जाता है कि हमें क्या कार्य मिला है। तो मतलब वर्कर्स में भ्रम नहीं होना चाहिए, मतलब कि उन्हें जो कार्य मिला है तो उन्हें एकदम क्लियर होना चाहिए कि वही कार्य है, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं तो घटेगी। अगर डैमेज स्ट्रक्चर रहेगा तो मतलब कि क्षतिग्रस्त संगठन संरचना रहेगा, कार्य क्लियर नहीं रहेगा, उन्हें मन में भ्रम रहेगा कि हमारा क्या कार्य है, तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है, कम होती है। पुअर मैनेजमेंट जो होता है, बहुत, तो पुअर मैनेजमेंट से भी जो है प्रभावित होती है प्रोडक्टिविटी। अब ये 9वां है आपका बर्नआउट प्रिवेंशन। बर्नआउट प्रिवेंशन से मतलब है कि इसमें देखिए
केंद्रित नहीं होते, जो वर्कर्स होते हैं वो केंद्रित नहीं होते हैं। यह इसका बर्नआउट प्रिवेंशन से मतलब आशय है। देखिए रोकथाम, बर्नआउट रोकथाम हम कैसे करेंगे। देखिए वर्कर्स को नींद कम आती है, ये सब टेंशन से होता है। वो कोई भी बात बताते हैं तो अच्छे से देखिए फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से बर्नआउट प्रिवेंशन ये भी कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है, वर्कर्स जब केंद्रित नहीं रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता में सुधार के तरीके। उत्पादकता में सुधार को देखिए हम 5 तरीके देखेंगे जिससे कि हम उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी में सुधार करते। स्टॉप मल्टीटास्किंग, जो हमें अधिक कार्य दिया जाता है, एक से अधिक कार्य, तो स्टॉप मतलब कि अधिक कार्य न करके एक कार्य, केवल एक कार्य निर्धारित किया जाए, उसे पूरा कर लें, तब अगला कार्य दिया जाता है, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वर्कर्स एक कार्य में फोकस करते हैं, उन्हें दूसरे कार्य का टेंशन नहीं रहता है। जब एक काम पूरा कर लेते हैं तब उन्हें अगला कार्य दिया जाता है। दूसरा है हमारा टेक ब्रेक्स, मतलब कि जैसे कि वर्कर्स जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है तो 4-4 घंटे में या जैसे उन्हें उचित लगे तो ब्रेक लेते रहेंगे, तो उन्हें एनर्जी मिलती रहेगी कार्य करने में, तो ये अच्छा रहेगा। ब्रेक लेते रहेंगे 15 मिनट का, जैसे कि हमारे देखिए विद्यालय में भी लंच होता है, ब्रेक मिलता है तो उससे एनर्जी आती है। तीसरा सेट स्मॉल गोल्स, छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो मतलब लक्ष्य निर्धारित कर लें कि आज हमें इतना काम कर लेना है, तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब तीसरा टेक केयर ऑफ द बिगेस्ट टेक्स व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट। उत्पादकता में सुधार के लिए नहीं सॉरी जब आप सबसे अधिक सतर्क हों तो सबसे बड़े कार्य का ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ द बिगेस्ट टास्क व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट, जब आप सबसे अधिक सतर्क हों तब सबसे बड़े कार्य का ध्यान रखें। देखिए जो आपका जैसे जिस कार्य में आपका मन नहीं लगता है, जब आप सतर्क हैं, जैसे सुबह सुबह आपका मन ताज़ा रहता है, खुश रहते हैं, तो तब आपको जो कार्य कठिन लगता है उसे करें, तो ये अधिक अच्छा रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अच्छा कार्य होगा। अब देखिए 5वां है इम्प्लीमेंट द 2 मिनट रूल। 2 मिनट का नियम निर्धारित करें। 2 मिनट के, जैसे कि जो कार्य छोटे हैं, 2 मिनट के कार्य हैं, तो उन्हें मतलब करने का प्रयास करें। जैसे छोटे छोटे कार्य जो कि 2 मिनट में समाप्त हो जाएं, तो उन्हें करें। 2 मिनट का नियम निर्धारित करें, रूल निर्धारित करें, तो इससे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अब हम आगे देख लेते हैं, ये अच्छे समझ में आ गया है वो आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता में सुधार के लिए मानकीकरण का योगदान। उत्पादकता में जो है हमारा सुधार, जो मानकीकरण स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड का क्या योगदान है मानकीकरण में, वो हम देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी बाय एलिमिनेटिंग inefficiency. This is the result of eliminating ambiguity and providing quality control. Tasks are completed in a more efficient manner and there are fewer quality control issues from tasks that were not completed correctly the first time around. इसका हम हिंदी में देख लेते हैं। मानकीकरण अक्षमता को समाप्त करके उत्पादकता को बढ़ावा देता है। अक्षमता को समाप्त करके उत्पादकता को बढ़ावा देता है। यह अस्पष्टता को समाप्त करने और गुणवत्ता नियंत्रण प्रदान करने का परिणाम है। कार्यों को अधिक कुशल तरीके से पूरा किया जाता है और उन कार्यों से कम गुणवत्ता नियंत्रण मुद्दे होते हैं जो पहली बार सही ढंग से पूरे नहीं हुए होते हैं। अब देखिए हमको सामान्य शब्दों में समझा है उत्पादकता में सुधार के लिए मानकीकरण का क्या योगदान है। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। देखिए इसका लाभ ये है कि देखिए स्टैंडर्ड जो है, मानक का हम उपयोग जब करते हैं तो इससे देखिए गुणवत्ता में सुधार होता है। गुणवत्ता में प्रोडक्टिविटी में मतलब तेज़ी आती है। मानक के अनुसार हम कार्य करते हैं तो हमारा जो उत्पादकता होता है वो बढ़ती है, और ग्राहक भी, हमारे जो ग्राहक होते हैं वो मानक से जब हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो ग्राहक भी हमारे संतुष्ट होते हैं। तो स्टैंडर्ड का प्रयोग करने से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। तो स्टैंडर्ड का योगदान है।
कि हमारे ग्राहक भी संतुष्ट होते हैं, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, उसकी दक्षता भी अच्छी रहती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।